सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे कोई भक्त है जो गद्दी लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, विशेषकर ये वीडियो उनके लिए है। बाकी आम जो भगत है वो भी समझना चाहे तो इस तथ्य को समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब कोई भगत गद्दी लगा रहा होता है और उसके सामने जब संगत में कोई शक्ति प्रवेश करती है या आती है और वो अलग-अलग नाम से आती है। जैसे पहले वो बोलेगी कि मैं पितर हूँ इनका, या थोड़ी देर बाद वो बताती है कि मैं माता महाकाली हूँ। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि मैं तो प्रेत हूँ। या जैसे वो दरबार में प्रवेश करती है तो भगत को आभास होता है कि ये महाशक्ति माता शीतला है, या जो माता पाथरी वाली है, या अलग-अलग नामों से विख्यात शक्ति है कोई, या भैरवनाथ जी की कोई सवारी है। मतलब आपको जो भी भगत साधक होते हैं उनको भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा जितना मुझे ज्ञान है इस बारे में। कि भगत साधक को आभास होता है कि ये शक्ति बार-बार रूप बदल रही है। बार-बार रूप बदलने का मतलब क्या है कि भगत अपनी दिव्य दृष्टि से उसके उस स्वरूप को पहचान पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि ये पितर है। लेकिन कुछ समय के बाद वो देख पा रहे हैं कि ये माता महामाया, महाशक्ति, माता काली है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब जैसे उनका नंबर आता है, वो सामने आती है तो उनको समझ में आता है कि ये शीतला है। मतलब भगत के आभास में क्यों भिन्नता आ रही है? क्या वो आभास नहीं कर पा रहे कि ये कौन-सी शक्ति है? या जो भगत के साथ चल रही है शक्ति, क्या वो पूर्ण आभास नहीं कर पा रही उस बात का कि ये कौन-सी शक्ति आई हुई है? या फिर जैसे शक्ति का उसको आभास होता है भगत को कि फाइनल आभास उसको बिल्कुल गद्दी के सामने उसने बैठा लिया और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आभास किया, तो उसे उसने बताया कि वो चौक-चौराहे वाली है। मतलब आपसी जो बोलचाल की जो भाषा है, उसमें कोई बातचीत नहीं हुई, ना भगत की हुई, ना उस संगत की हुई जिसके ऊपर सवारी आ रही है। उसकी आपसी कोई बातचीत नहीं हुई। भगत को भी सिर्फ़ आभास हो रहा है कि ये वो शक्ति है, ये शक्ति है, वो शक्ति है, और भगत अपने पूर्ण आभास के साथ बैठा हुआ है। तो इसमें मतलब कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? ये चीज़ समझने वाली है कि क्या भगत के आभास में दिक्कत है? या वो बार-बार जो शक्तियों का आभास कर रहा है, वो शक्ति नहीं है? या फिर जो शक्ति बार-बार रूप बदल रही है, क्या वो शक्ति ही कोई ऐसी प्रबल शक्ति है कि वो बार-बार रूप बदलने में सक्षम है? या किसी भगत को भी भ्रमित कर सकती है? तो इसका संपूर्ण जो भी ये ऐसा किसी के साथ होता है, या अगर कोई भगत के साथ हो भी रहा है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। माता मदानंद जो होती है, उनका ये एक स्थायी स्वभाव होता है। अगर वो किसी के अच्छे में चली हुई है, तो वो साक्षात आके बता देगी कि मैं माता मदानंद हूँ, या अपने आप को चौक चौराहे वाली भी बता देती है, क्योंकि ये चौराहे में भी पूजने वाली शक्ति है। और अगर वो किसी के गलत में चली हुई है, तो वो अपना भेद नहीं खोलना चाहती। वो आपको नहीं समझने देगी। और बहुत सारे केसों में क्या होता है कि जैसे चौक चौराहे वाली माता के रूप में वो आई आई दरबार में, और चौक चौराहे वाली माता के रूप में आपने उसका जो इलाज भी कर दिया, लेकिन वो नहीं हटी। वो चीज़ जैसी थी उसको दिक्कत वैसी की वैसी बनी रहती है। फिर अगली बार जब दरबार में उसको लेके आते हैं, तो वो पितृ के रूप में आती है। तो वह भगत जो होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि इसके शरीर पर जो भी शक्ति आती है, या तो बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठी हैं, या फिर एक जो शक्ति है वो बार-बार अपना नाम बदल लेती है। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश कर ली भगत ने, लेकिन वो चीज़ नहीं हट रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मिनिमम 4 रूप, अगर आपके सामने उसने 4 रूप बदल दिए हैं, मतलब जैसे भगवती अंदर आई और आपने आभास किया कि पितृ की शक्ति है, जैसे थोड़ा और अंदर आए दरबार में, आपने आभास किया कि ये जो शक्ति है, ये प्रेत की शक्ति है, जैसे सामने आई तो चौक-चौराहे वाली है, और जैसे बातचीत हुई तो उसने बताया अपने आप को कि मैं महाकाली हूँ। मतलब 3-4 भी रूप अगर आप आपके सामने उसने बदल दिया, या 3-4 चौकी, 4 चौकी, 5 चौकी का जो नियम है भक्तों का, वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि भगत एक बार में पहचान नहीं कर पाते कि इसको समस्या है क्या, ठीक है? तो जब 4 या 5 बार चौके लगाए जाते हैं, तो मिनिमम माता बदानन का जो रूप है, 4 रूप वो हो जाते हैं उनके, और 5वीं बार वो बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में वो दरबार में इस चीज़ को समझ में आ जाता है भगत को कि ये माता मदानन है जो बार-बार रूप बदल कर आ रही है। तो उसमें फिर माता मदानन के नाम से उतारा भी करवाया जाता है जिससे वो हट जाती है, या माता मदानन जो है भगवान कृष्ण की दुहाई माँगती है, उनको उनकी उसकी दुहाई देकर, माता मशाणी की दुहाई देकर, बहुत सारे देवता हैं जो एक-दूसरे की आन मानते हैं, उनकी आन देकर उनको हटाया जाता है, वचन कराए जाते हैं, और उनको वचन कराकर उनको जो यथाउचित स्थान पर भेज दिया जाता है। या फिर उनको वचन दिया जाता है कि ज जिस स्थान से आप आए हो उसी स्थान पर वापस गमन करो। या माता मदानंद अगर उसके अच्छे में चलना चाहती है तो उनसे वचन लिए जाते हैं कि माता महामाया आप अच्छे में चलेंगी, अच्छे में चलने के लिए आप सारे वचन दें। जो भी भोग प्रसाद आप चाहेंगी या माँगेंगी, जितना सामर्थ्य होगा उतने अनुसार ये आपको वचन देते हैं कि इतना भोग प्रसाद आपको ज़रूर देंगे। और माता मदानंद
जब सच्चे दरबार में किसी में पहचानी जाती है, तो वहीं उसका इलाज भी संभव है। लेकिन बहुत सारे जो संगत है वो ऐसे ही परेशान होती रहती है भक्तों के पास में, उनको समझ में नहीं आता कि ये कौन-सी शक्ति है और ये कैसे बार-बार रूप बदल लेती है अपना। तो अगर कहीं सच्चे दरबार में, सच्ची चौकी पर अगर आप जाते हो, तो वहाँ एक द वो वहाँ उसको जल्दी-जल्दी रूप बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जो भगत होते हैं उसकी श्रद्धा सामर्थ्य ज़्यादा होती है, या फिर माता की शक्ति वहाँ प्रबल वेग में होती है, तो वो बहुत जल्दी पहचान पाती है कि ये माता मदानन है। इसलिए वो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाती है कि मैं एक ही रूप में रहूँ या मैं बार-बार रूप बदलूँ, या मैं मतलब कैसे करूँ? वहाँ माँ मदानन कन्फ्यूज़ हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता, तो वो जल्दी-जल्दी रूप बदल के दिखाती है। और जैसे जल्दी-जल्दी रूप बदलने का जो उनका स्वभाव है, उसके कारण भगत उसको पहचान जाते हैं कि ये माता मदानन है। और जब पहचान हो जाती है माँ की, तो ये नियम होता है, चाहे वो अच्छे में चल रही है, चाहे गलत में चल रही है। लेकिन अगर उसकी पहचान हो जाती है और भगत ने गद्दी से बोल दिया कि आप माँ मदानन हो और आप इसके नुकसान में क्यों चल रहे हो, तो उसकी माता मदानन की भी ये एक सच्चाई की कसौटी है कि उसको हाँ करनी पड़ती है कि मैं मदानन माता हूँ, और फिर उसको जो भी बातें भगत पूछता है, उसको सारी बातें बतानी पड़ती है। या वो पूरी कोशिश से, पूरी, क्योंकि महामाया है, वो पूरी माया से भगत को भ्रमित करेगी। लेकिन अगर अगर भगत की गुरु के प्रति, माँ के प्रति या सच्ची शक्तियों के प्रति या सात्विक भाव से अगर वो बैठा हुआ है, तो वो भ्रम माया के भ्रम में नहीं फँसता, और जो माता मदानंद जो उसको पहचान लेता है और उसका आगे इलाज भी कर देता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, बहुत सारे भक्तों के सामने एक कसौटी रहती है कि कोई एक ही प्रसन्न है, वो बार-बार रूप बदल के बताता है अपने आप को, कभी पितृ, कभी प्रेत, कभी महाशक्ति बताता है, कभी देवता बताता है, कभी अपने आप को अलग-अलग शक्तियों के नाम से वो अपने आप की पहचान कराता है। तो भक्त भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि माता मदानन है, आप उसके सामने एक बार बोल देना कि माई मदानन हो, आप जो बार-बार रूप बदल रहे हो। अगर माई मदानन होगी तो वो स्वयं ही आपको अपना परिचय दे देगी, मैं माई मदानन ही हूँ। अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो वो आपको भ्रमित भी करती रहेगी, और आप जिस प्रकार से, जिस शक्ति के इलाज कराते रहोगे, वो उन इलाजों से वो नहीं भी जाएगी, क्योंकि माई मदानन बहुत बड़ी शक्ति है। उसको आप हाथ जोड़कर, वचन कराकर, या फिर उसके भोग प्रसाद देकर, या उनको आम देकर ही हटा सकते हैं, ऐसे वो नहीं हटेगी, छोटे-मोटे किसी उपाय से वो नहीं हटने वाली है। तो जो भी आपको बताया, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी जानकारी माई मदानंद के बारे में। अगर कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो। जैसे आपके कमेंट आएगी उसके आधार पर दूसरी वीडियो बनाएँगे। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।